हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर नंबर 11 है एंड इसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड इसके पहले के क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, राइट, दिया हुआ है 4n माइनस n का स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ n टर्म की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर के फॉर्म में दी हुई है। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन में भी तो कुछ ऐसा ही था, बट वहाँ पे an की वैल्यू दी हुई थी, है ना। यहाँ पे sn का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे जो हमने वहाँ किया था। पहले s1 कैलकुलेट करेंगे, तो s1 कैलकुलेट करने के लिए n की जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। तो डैट मीन्स ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 3। मतलब ये हुआ कि s1 की वैल्यू 3 आ गई, तो क्या हम इसको a1 भी तो कह सकते हैं ना, है ना। s1 कह लो या a1 कह लो, सम ऑफ वन टर्म तो उतना ही होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, राइट, यानी s2 कितना होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, n की जगह पे 2 पुट कर लो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, यानी कि 4। s2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, राइट। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है, यानी कि a2 की वैल्यू कितनी है, राइट। तो इसको ध्यान से समझना। अगर आपके पास 1 टर्म पता है, पहला टर्म पता है एंड 2 टर्म्स का सम पता है ना, तो दूसरा टर्म अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 2 टर्म्स के सम में से उसके एक पहले तक के सम को घटा दो, यानी कि s1 को घटा दो, राइट। तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिलहाल तो मैं इसको निकाल देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 डैट मीन्स 1, यानी कि 1 जो हो गया ये हो गया आपका तीसरा नंबर आंसर, राइट। बट इसको बढ़िया से समझाने के लिए मैं आपको स्लाइड चेंज कर रही हूँ। ये चीज़, इस चीज़ को बढ़िया से समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ। देखो यहाँ पे लेट सपोज कि मेरे पास AP है 2 4 6 8, ठीक है। ये चौथा टर्म जो है ना, ये मेरे को नहीं पता, A4 मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट मेरे को S4 पता है, यानी कि 4 टर्म्स का सम पता है। सम कितना होगा यहाँ पे 20 पता है। S3 भी पता है, कितना होगा S3 12 होगा, मेरे को पता है। अब किसी ने पूछ दिया कि भाई आपको ये दोनों चीज़ पता है, आप A4 निकाल दो, तो अब कैसे निकालोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर A4 निकालना होगा तो मैं इस पूरे के सम में से अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को ये वाला टर्म नहीं पता चल जाएगा, है ना। यानी कि मैं S4 में से S3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मेरे को चौथा टर्म की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि 10वां टर्म निकालो, तो आप क्या बोलोगे उसको, भाई मेरे को 10 टर्म का सम बता दो एंड 9 टर्म्स का सम बता दो, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके 10वां टर्म बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह से फॉर्मूला, बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, रीजनिंग का प्रॉब्लम समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मूला नहीं मानती। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी कह रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। हाँ, थर्ड टर्म निकालना है। तो देखो मेरे को A1 पता था, S1 या A1 एक ही चीज़ थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू 3 आई थी, राइट। अच्छा, A2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। तो क्या मैं यहाँ से D नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। A2 माइनस A1 तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 डैट इज -2। अब मेरे को D पता है, तो ऑब्वियसली मैं थर्ड टर्म डैट मीन्स A3 निकाल सकती हूँ, A प्लस 2D करके। कितना होगा वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। मैं अभी बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है, आपको समझ में भी आया, मेरे को पता है। आप 10th टर्म की वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। 10th टर्म को मैंने कैसे लिखना सिखाया था, A प्लस 9D, राइट। मैंने ये चीज़ सिखा चुकी हूँ मैं, आप इसको निकाल लेना खुद से। अभी मैं nth टर्म की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना वो n के टर्म्स में आएगी, राइट। तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपका आंसर सही है या नहीं, इस वजह से मैं इसको बता देती हूँ। देखो an इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। A की वैल्यू 3 है, प्लस n तो पता ही नहीं है, n माइनस 1। D की वैल्यू भी कितनी आई थी, -2 आई थी, राइट। चलो यहाँ पे 3 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे देखो 3 and 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 - 2n जो है ये
एन की ए एन की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस लंबा था, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन था, तो आपको लगता था कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था, राइट। फिर हम लोग मूव करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, यानी कि दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में भी था ना, तो लिखनी है, वहाँ पे फर्स्ट नहीं था, वहाँ पे कोई लिमिट दिया हुआ था, है ना, कोई लिमिट दिया हुआ था, इसके बीच में ही आपको फाइंड करने होते थे, बट यहाँ पे फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करना तो और इजी हो गया ना। कैसे इजी हो गया, देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना है, सबसे पहली बात है। तो 6 जो है सबसे छोटा, 6 पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, तो 6 का पहाड़ा 6 ही होगा, है ना, क्योंकि 6 से कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 6, इसके बाद 12 हो जाएगा, इसके बाद 18 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से करते करते मेरे को 40 तक पहुंच जाना है, 40th टर्म तक पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली जिसका टेबल पढ़ते हैं वही होता है, यानी कि d हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d। ठीक है, a जो है वो 6 है। अब मेरे से पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यानी कि मेरे से पूछा जा रहा है S40 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट, ये राइट। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए n की जगह पे मैं 40 पुट करूंगी, 40/2, एंड यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस n-1, डैट में डायरेक्टली मैं 39 लिख दूँ इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, डी की वैल्यू भी तो 6 ही है ना, तो अरे मैंने गलती से यहाँ पे डी लिख दिया था, 6 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 6, राइट। ये हो गया 20 एंड ये हो गया 6 दूना 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 234, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 4 और 2 6, 3 और 1 4 एंड ये 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4920, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर S40 की वैल्यू। इतना आसान क्वेश्चन था, बताओ, है ना। चलो इसी तरीके से हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 का टेबल पढ़ना है, तो पहला तो 8 ही हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे को 15th टर्म तक जाना है, ठीक है ना। एंड इसके पहले की पूरी वैल्यू की सम पता करना है। तो यानी कि a कितना हो गया, 8 हो गया, d कितना हो गया, तो जिसका टेबल पढ़ रहे हैं यानी कि 8 ही, राइट। अच्छा, n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। आपको Sn यानी कि S15 कैलकुलेट कर लेना है। अब मैं डायरेक्टली बनाती हूँ, ठीक है। n/2 को मैं 15/2 लिख सकती हूँ इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 8 प्लस n-1 यानी कि 14, राइट। एंड d की वैल्यू कितनी है, 8 है। इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 एंड ये हो जाएगा 16 प्लस 112, राइट। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 15/2 इंटू 128, राइट। तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 64 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि आपका वैल्यू आ गया 960। इतना इजी था ना, राइट। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक आप खुद से कर सकते हो, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे लिमिटेशन दिया हुआ है 0 से 50 तक का, तो कह रहे हैं ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर चाहिए तो पहला तो ऑड नंबर 0 नहीं हो सकता ना, 1 होगा। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड लास्ट में 50 तो नहीं होगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, तो सम पता लगाना है। तो पहले तो मेरे को कितने नंबर्स होंगे वो पता लगाना पड़ेगा ना, यानी कि सबसे पहले तो मेरे को n की वैल्यू पता लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो n की वैल्यू पता लगाने के लिए, अच्छा, ये an हो जाएगा, ये हो जाएगा a। आप d कैलकुलेट कर ही सकते हो, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, राइट। अब मैं an कैलकुलेट कर देती हूँ आपके लिए। तो देखिए an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू
डी, राइट। तो ए की वैल्यू हो गई कितनी 1 प्लस एन तो कैलकुलेट ही करना है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। अच्छा ए एन की वैल्यू कितनी थी 49 थी, तो डैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 49 इज इक्वल्स टू यहाँ पे ना 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, राइट। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को ऊपर इरेज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 49 है, तो पहले तो मैं इस 1 को यहाँ से हटा दूंगी, तो 49 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 48 एंड ये 2 को भी इधर लाऊंगी तो डिवाइड हो जाएगा एंड ये हो जाएगा n माइनस 1, राइट। तो फिर हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 24 एंड ये माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 1 यानी कि 25, n की वैल्यू आ गई 25। बस अब S25 कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो देखो मैं S25 कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ। S25 कैलकुलेट करना है तो यहाँ हो जाएगा 25/2, ठीक है। 2a कितना था अभी जस्ट हमने देखा था 1 था, प्लस n माइनस 1, तो डायरेक्टली मैं 25 माइनस 1 यानी कि 24 लिख देती हूँ एंड d की वैल्यू कितनी थी 2 थी, है ना बाबू। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा 25/2 इंटू 2 प्लस 24 दूना 48, राइट। ये हो जाएगा 25/2 इंटू 48 होता है कितना होता है 50 होता है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 कितना होता है 625, राइट। ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लो एंड टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर हम लोग अगली बार अगला चैप्टर स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हैं एप्लीकेशन बेस्ड, अगर वो आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को बोल देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। वैसे सिलेबस में वो है नहीं, ठीक है ना, इस बार सिलेबस में उसको हटा दिया गया है एंड पहले के एग्जाम्स में भी वो नहीं पूछा जाता था, ठीक है। बट फिर भी आप चाहते हो उसको बनाना तो मेरे को बता देना, कॉमेंट कर देना, मैं उसको बना दूँगी, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।